वेलकम टू अवर चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में। तो हाईवे और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो आज की क्लास में हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड के बारे में। जैसा कि हमने यहाँ पे फर्स्ट यूनिट नंबर 1 क्या डिस्कस किए थे, इंट्रोडक्शंस के बारे में। यूनिट नंबर 1 हमने क्या समझे थे, इंट्रोडक्शन में हमने ये डिस्कस किया था कि हाईवे इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या होती है एंड हाईवे डेवलपमेंट इन रोड में क्या है। एंड इसमें नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किए थे कि कितनी कमिटीज़ को फॉर्मेट किया गया था एंड कुछ रोड पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किए थे एंड थर्ड 20 ईयर रोड प्लान के बारे में डिस्कस किए यूनिट नंबर 1। एंड हमने यहाँ पे यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किए। तो यूनिट नंबर 2 में हमने क्या डिस्कस किए थे, जियोमेट्रिक डिज़ाइन के बारे में। जो एग्ज़ाम अगर देखा जाए आपका सब इंजीनियर हो, एसएससी, जेईई या एमपीपीएससी, तो इन सब एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूनिट आ जाती है वो जियोमेट्रिक डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोमेट्रिक डिज़ाइन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या डिस्कस किए थे, सबसे फर्स्ट नंबर पे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट स्टार्ट किए थे। तो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में जैसे कि कैम्बर है, रोड मार्जिन हो गया, शोल्डर है, कर्व है, फुटपाथ एंड राइट ऑफ वे, तो इन सब के बारे में डिस्कस किए थे जियोमेट्रिक डिज़ाइन में फर्स्ट। सेकंड हमने क्या डिस्कस किए थे, साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन। तो साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन में हम साइड डिस्टेंस की डेफिनेशन समझे थे कि साइड डिस्टेंस क्या होता है, द डिस्टेंस और ट्रैवल द व्हीकल। ऐसे हमने यहाँ पे डेफिनेशन समझे। इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। साइड डिस्टेंस जैसे कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस एंड हेडलाइट साइड डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, हेडलाइट साइड डिस्टेंस एंड सेफ साइड डिस्टेंस एंड इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। इसको हमने डिटेल्स में सब पढ़ा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन। एंड देन हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हुआ था हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हमने उसके बाद पढ़े कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। देन उसके बाद हमने यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में डिस्कस किए थे। तो वर्टिकल अलाइनमेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। वर्टिकल अलाइनमेंट ये हमने पढ़ लिए। अब आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड के बारे में। आज क्या पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड। एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड जिसको डिनोट किया जाता है WE से। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड क्या होती है, फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या पेवमेंट है, ये हमारे पास पेवमेंट है और इसमें हमने ये क्या प्रोवाइडेड किया है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ये क्या प्रोवाइडेड किया, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो इसमें क्या जाएगा यहाँ पे, द एक्स्ट्रा बिट विच इज प्रोवाइडेड ऑन अदर साइड ऑफ द पेवमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड। नेक्स्ट हम इसके पर्पस के लिए बात करेंगे कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग की क्या पर्पस होता है। तो फर्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग। जब भी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग के लिए बात करेंगे, टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑन रोड। ये रोड में क्या होता है, टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑन कर्व, ये कर्व में विजिबिलिटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग, ऑफ ट्रैकिंग को अवॉइड किया जाता है, हम इसके पर्पस के लिए बात करेंगे। एंड टू काउंटर द लेटरल स्किडिंग, जो भी यहाँ पे लेटरल स्किड करेगी बाइक उसको क्या किया जाएगा, अवॉइड टू काउंटरैक्ट किया जाएगा। एंड E एंड F इज़ नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे इसके पर्पस के लिए बात करेंगे। एंड देन उसके बाद मैकेनिकल वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूलेस के लिए बात करेंगे कि टोटल विड्थ ऑफ रोड क्या होती है, मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। तो आज का टॉपिक है क्या, एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड। एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड, एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड, इट इज डिनोटेड बाय WE। एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड डेफिनेशन क्या होती है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड की, द एक्स्ट्रा विड्थ विच इज प्रोवाइडेड ऑन, द एक्स्ट्रा विड्थ which is the extra width which is provided on, which is provided on
the extra width which is provided on either side, which is provided on either side of the pavement, either side of the pavement, either side of the pavement on horizontal curve, on horizontal curve is called, इसको क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, is called extra widening, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, तो इसको क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पर्पस ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग, कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग अगर हम यहाँ पे पेवमेंट में प्रोवाइडेड करें तो इसके पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग। पर्पस ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या आ जाएगा, टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग, टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग, टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ, टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हीलवेज, टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हीलवेज। फर्स्ट इसका पर्पस है क्या, टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हीलवेज। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द विजिबिलिटी, टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑन कर्व, टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑन कर्व। ठीक है, नेक्स्ट इसके पर्पस के लिए हम क्या बात करेंगे, टू काउंटरैक्ट द, to counteract the lateral skidding, to counteract the lateral skidding when E and F is not sufficient, is not sufficient and high speed, तो ये इसके पर्पस हो गए कि टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हीलवेज एंड टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑन कर्व एंड टू काउंटर द लिटिल स्कीडिंग व्हेन E and F is not sufficient and high speed, to encounter the psychological tendency, to encounter the psychological tendency of driver and maintain the minimum safe distance, maintain the minimum safe distance between the vehicle when passing side by side, ठीक है, तो ये इसके पर्पस हो गए जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड के बारे में डिस्कस किए। द एक्स्ट्रा विड्थ विच इज प्रोवाइडेड ऑन आइदर साइड ऑफ द पेवमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व इज कॉल्ड एक्स्ट्रा वाइडनिंग एंड इसके पर्पस क्या है, टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हीलवेज एंड टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑन कर्व। जो भी हमारे पास क्या कर्व आएगा तो उस कर्व में ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विजिबिलिटी को। नेक्स्ट, टू काउंटर द लिटरल स्कीडिंग व्हेन E and F इज नॉट सफिशिएंट, तो इसमें जो स्पीड होगी ये कैसी होगी, हमारे पास हाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं टू काउंटर द साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ऑफ ड्राइवर। जो ड्राइवर की साइकोलॉजिकल टेंडेंसी उसको एनकाउंटर करना एंड मेंटेन द मिनिमम डिस्टेंस, और मिनिमम डिस्टेंस को बिटवीन द व्हीकल व्हेन पासिंग साइड बाय साइड, ये पर्पस होगा इसके। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि स्ट्रेट, दिस इज़ द ट्रांजिशन, और ये सर्कुलर, स्ट्रेट ट्रांजिशन, और ये क्या हो गया, सर्कुलर। ठीक है, स्ट्रेट IGHT, स्ट्रेट ट्रांजिशन
स्ट्रेट ट्रांजिशन और ये सर्कुलर, स्ट्रेट ट्रांजिशन और सर्कुलर, स्ट्रेट ट्रांजिशन और ये सर्कुलर। तो इस कंडीशंस में क्या होगा हमारे पास, रेडियस क्या होगी, रेडियस इन्फिनिटी होगा एंड p इक्वल टू एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये क्या होगा 0 होगा एंड इसमें p क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एंड p इक्वल टू एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्या है, डिक्रीज हो रहा है। और सर्कुलर कर्व में क्या आ जाएगा, r इक्वल टू p डिक्रीज एंड p इक्वल टू एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो टोटल विड्थ इक्वल टू टोटल विड्थ ऑफ रोड, तो इस कंडीशन में टोटल विड्थ ऑफ रोड, टोटल विड्थ ऑफ रोड इक्वल टू W इक्वल टू मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस मैकेनिकल टोटल विड्थ ऑफ रोड, तो विड्थ प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग सर्कुलर कर्व के लिए, सर्कुलर कर्व के लिए। तो ये कंडीशन निकल कर आ गई स्ट्रेट ट्रांजिशन एंड सर्कुलर के लिए। तो हमारे पास ट्रांजिशन में जो r होगा रेडियस, ये कुछ इंक्रीज होगा एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज होगा एंड इसमें रेडियस डिक्रीज होगी और इसमें p एम बी इसको डिवाइडेड बाई r क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो टोटल विड्थ ऑफ रोड, तो विड्थ इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, टोटल विड्थ ऑफ रोड प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग सर्कुलर कर्व के लिए। एंड अगर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग के लिए बात करें तो मैकेनिकल वाइडनिंग, मैकेनिकल वाइडनिंग, मैकेनिकल वाइडनिंग WE प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, इसको क्या बोला जाता है, WP। तो ये क्या होता है हमारे पास, टोटल विड्थ ऑफ रोड एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड इक्वल टू मैकेनिकल वाइडनिंग WM प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग WP। तो इसको हम यहाँ पे अब डिटेल्स में समझेंगे कि मैकेनिकल वाइडनिंग क्या होती है एंड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या होती है। तो आज की क्लास में हमने क्या समझा यहाँ पे कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड एंड इसके पर्पस क्या होता है एंड इसका फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे इसको डिटेल्स में समझेंगे कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग इक्वल टू मैकेनिकल वाइडनिंग एंड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, इसके डेफिनेशंस के बारे में समझेंगे। थैंक यू।